सनीता ने कभी पहाड़ नहीं देखे थे। रोहन से शादी के बाद वो पहली बार पहाड़ देखने जा रही थी। उनका होटल कुछ ही दूरी पर था जब उन्हें अपनी गाड़ी में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। एक सुनसान सा रास्ता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जब वो धीरे धीरे मंजिल की तरफ जा रहे थे तो उन्हें कोई और भी देख रहा था, जो ना तो कोई इंसान दिखता था और ना ही कोई जानवर। वो उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। जिप बंद करने के बाद जब रोहन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सनीता तो वहाँ थी ही नहीं। रोहन को अपने पास में से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत घबरा गया क्योंकि वो सनीता को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तो रोहन ने उन कदमों की आवाज़ का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वो उन कदमों की आवाज़ों का पीछा करता गया। वो आवाज़ें कुछ मिनटों के बाद बंद हो गई और वहाँ कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा और आगे बढ़ गया। फिर उसे कहीं दूर से एक चीख सुनाई दी। उसने देखा तो उसे कहीं दूर एक खंडर दिखा। करीब जाकर उसे दिखा कि वो एक खंडर नहीं, दरअसल एक पुराना घर है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ इंसानों ने सालों से कदम भी नहीं रखा। वो बहुत ही डरा हुआ था। उसकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर सनीता को बचाने के लिए रोहन उस घर में घुस गया। उसने देखा कि सनीता एक टब के अंदर बेहोश पड़ी है और उसके मुंह में चाकू घुसा हुआ है। वहाँ एक अजीब सा जानवर जैसा राक्षस खड़ा है, जिसका कांटों का शरीर बालों से भरा हुआ है, जिसका बड़ा सा सर और उस पर बहुत सारे बाल हैं। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। उसको देखते ही रोहन की तो जान ही निकल गई। रोहन डर कर वहाँ से बाहर भागा। वो जानवर भी उसके पीछे आने लगा। रोहन भागता गया। वो इस कदर डरा हुआ था कि उसे पता ही न चला कि वो कब एक नहर पे गिर पड़ा और फिर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी वो नहर में डूब गया। अरे सुनीता तो जिंदा है,
उसने चाकू को मुंह से निकाल दिया और बड़े गुस्से में वहां से चली गई। अब ये सरकटी कौन है? इसकी कहानी जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और सनीता कहाँ गई है, जल्द ही देखेंगे पार्ट 2 में।